गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने एक यूनिट अपनी कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है। थर्ड चैप्टर वैसे आपकी बुक का, लेकिन यूनिट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा है, तो उस पूरी यूनिट को भी हम अपने इस चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका यूज भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ईटीसी सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारी सेकेंड यूनिट है जिसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का एंड फोर्थ चैप्टर हमारा मीन वैल्यूज थ्योरम का, जिसे हमें मीन वैल्यूज थ्योरम सॉल्व करनी है, जैसे रॉन थ्योरम होगी इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में देखिए नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, अगर चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी है तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानना भी जरूरी है कि डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास क्या होती है। अब देखिए किसी भी फंक्शन का अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, देखिए फंक्शन है हमारा f(x), चेक करना है कि ये किसी c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c, और लिमिट चलेगी कहां से कहां तक, x से c तक, कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c, अगर हमारे पास ये कोई फाइनाइट वैल्यू हमें गिवन करे तो हमारा जो गिवन फंक्शन होएगा वो क्या होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन का डेरिवेटिव होएगा। ठीक है, इसको हम शो किससे करते हैं, f डैश c से, कि f डैश c इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ कोई भी पॉइंट जो भी x के लिए हमें गिवन होगा जिस पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, f(x) माइनस fc अपॉन में x माइनस c, ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे पास अगर इसकी वैल्यू आ जाए, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो हमारा गिवन फंक्शन जो होएगा डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की थोड़ी सी नॉर्मल इसका इंट्रो था। ठीक है, जैसे हमने लिमिट और कंटिन्यूटी फाइंड की थी कि राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी भी RHD और LHD दोनों फाइंड करेंगे, यानी कि हमें RHD राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों चेक करने होंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, जैसे अपने यहाँ बता रही हूँ मैं, हम चेक कर रहे हैं RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब हम RHL चेक करते थे या कंटिन्यूटी के लिए चेक करते थे तो हम क्या लिखते थे, x प्लस h, या x की जगह जो पॉइंट दे रखे, जैसे यहाँ पे c, पहले हम a पढ़ते आए हैं तो a प्लस h पुट करते थे x की जगह। यहाँ अगर हमें पॉइंट c गिवन है तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, xc प्लस h पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव जो क्या हो जाएगा, देखिए f डैश c प्लस h, ठीक है, इक्वल x की जगह हमें पुट करना है c प्लस h, देन f c प्लस h माइनस f c हमारे पास पड़ी है, अपॉन में x की जगह हमें c प्लस h पुट करना है, तो c प्लस h माइनस c, तो c से c हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, f c प्लस h माइनस f c अपॉन में हमारे पास क्या बच गया, h बच गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अगर सेम हमें LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना, तो हमें x की जगह क्या पुट करना होगा, c माइनस h पुट करना होगा। ठीक है, तो वहाँ भी सेम कंडीशन बनेगी कि हमारे पास f c माइनस h माइनस f c अपॉन में, देखिए यहाँ c माइनस h रखेंगे, यहाँ माइनस c ऑलरेडी होगा, तो c से c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस h, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f डैश f c माइनस h। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नॉर्मल डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम किसी एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं कि फंक्शन किस तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएबल
जैसे हम चेक करते हैं कि हमारे पास मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो कि फंक्शन की वैल्यू गिवन हो हमें f(x) इक्वल x, ठीक है, और चेक करते हैं कि c पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होएगा वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी x इक्वल c पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की f' इक्वल हमारे पास क्या होता है f(x) माइनस fc अपॉन में हमारे पास cx माइनस c, ठीक है। अब देखिए f(x) की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x गिवन है, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू अगर x गिवन है तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा। सेम अगर x की जगह यहाँ पे c होता तो यहाँ भी वैल्यू क्या गिवन होती, हमें c गिवन होती, तो x माइनस c अपॉन में हमारे पास क्या आ जाता x माइनस c। तो x माइनस c से x माइनस c कैंसिल आउट हो गए, क्या गिवन हो गया हमें 1 गिवन हो गया, यानी हमें f' c की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, यानी हमारा जो फंक्शन है वो उसकी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें। तो ये इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल है। आई होप आपको एग्जांपल से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी हमें किस तरीके से चेक करनी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिलेशन बताती हूँ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में। अब देखिए आपको एक हल्की सी बात ध्यान रखनी है कि एक हमारे पास कंटिन्यूटी है और एक है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी के लिए हम 3 पॉइंट्स चेक करते थे, जैसे f इक्वल f a प्लस h इक्वल f a माइनस h, ठीक है। ये चीजें हम चेक कर रहे थे कि जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, अगर तीनों इक्वल आ जाते तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता कंटिन्यूअस हो जाता। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको तो आपको f' जैसे यहाँ c गिवन है हम c यूज कर रहे हैं तो c प्लस h इक्वल आना चाहिए f' c माइनस h के। अगर ये चीज इक्वल है हमारे पास तो हमारा गिवन फंक्शन क्या आ जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात। अब एक बात ध्यान दीजिए कि कोई भी फंक्शन अगर आपको कंटिन्यूटी यानी उसमें कंटिन्यूटी दे रखी है यानी वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है, ये जरूरी है, या कोई फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है या नहीं। तो ये हम चीजें देखेंगे थ्योरम के थ्रू, ठीक है। हम अभी थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पे जिसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कंटिन्यूअस होगा 101%, लेकिन अगर कंटिन्यू दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। इसको याद रखने का एक नॉर्मल सा तरीका, हम ABCD पढ़ते हैं तो हम C के बाद D पढ़ते हैं ना, अगर हमें ऑलरेडी डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है तो वो C से तो होकर ही आया होगा यानी कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा फंक्शन, लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी दे रखी है यानी हमने C तक ही पढ़ा है तो हमारे जरूरी थोड़ी, अगर हमारा मन करेगा तो हम D तक पढ़ लेंगे, अगर नहीं कर रहा तो हम नहीं पढ़ेंगे। इसका याद रखने का छोटा सा फंड है कि अगर फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा था वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस दे रखा था वो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आइए हम एक थ्योरम चेक करते हैं जिससे ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ आपको। थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास कि लेट f be a डिफाइंड ऑन AB, हमारे पास कोई भी f एक फंक्शन है वो AB इंटरवल पर हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है। क्या गिवन है इफ f इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हमें गिवन है कि f क्या है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कि f हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबल है। अगर हमारे पास f डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट c, कोई भी पॉइंट है हमारे पास c जिस पर वो डिफरेंशिएबल है जो किसमें है AB इंटरवल में, ठीक है। ये थ्योरम है हमारी जिसका मैं हल्का सा स्टेटमेंट यहाँ लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही, सिर्फ बता रही हूँ कि f कोई फंक्शन है जो AB पर डिफाइन किया गया, f डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, किसी c पॉइंट पर जो AB नहीं है, ठीक है। देन f इज कंटिन्यूअस, तो f कंटिन्यूअस होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी, बट इसका कन्वर्स क्या है नेसेसरी नहीं है हमारे पास, कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस
लेकिन जो कन्वर्स है वो नेसेसरी नहीं है कि कंटिन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल भी होना जरूरी है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है कि इसका जो कन्वर्स है वो हमारे पास नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी। हम यहाँ लिख देते हैं गिवन फंक्शन f is डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में डबल एफ लिख रही हूँ, डिफरेंशिएबल एट c, ठीक है, जो कि a b में है हमारे पास। ठीक है, हमें गिवन फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल दे रखा है। अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, f डैश c इक्वल हमारे पास क्या आता है, fx माइनस fc, सॉरी लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये चीज होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गई हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, ये चीज तो हमें गिवन है। अब देखिए एक फंक्शन है मेरे पास, जैसे कोई भी लाइन है कि fx माइनस fc है। अगर fx माइनस fc है, इसको मैं x माइनस c से मल्टीप्लाई करूं और x माइनस c से डिवाइड करूं, तो क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सेम चीज से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर यही चीज हमारे पास होती तो हम x माइनस c से x माइनस c कैंसिल आउट करके पीछे हमारे पास क्या रह जाता, fx माइनस fc। तो अगर मैं ये लाइन लेके इसको x माइनस c से मल्टीप्लाई और x माइनस c से डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यूज करते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है जैसे fx माइनस fc, कोई छोटा सा फंक्शन है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार तो डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस c से, और एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x माइनस c से। कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैंने एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको डिवाइड किया। अब मैं क्या करूंगी, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करूंगी। ठीक है, कैसे, जैसे लिमिट हमें क्या दे रखी होती है, x टेंड्स टू c, यही होता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो लिमिट क्या है हमारे पास, x टेंड्स टू c। ठीक है, इधर हमारे पास क्या पड़ा, fx माइनस fc, fx माइनस fc। अब देखिए लिमिट अप्लाई होगी तो दोनों साइड होगी इक्वल में भी लिमिट x टेंड्स टू c, हमें क्या गिवन है, fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c, और डॉट में भी हमारे पास क्या पड़ा है, x माइनस c पड़ा है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हमें पता है कि प्लस माइनस में भी लिमिट अलग अलग होती है, मल्टीप्लाई में दिया तो भी हम लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से लिमिट, इसको एक बार एज इट इज पढ़ा रहने दो, x टेंड्स टू c fx माइनस fc। ठीक है, इक्वल में देखिए दोनों की लिमिट हम अलग अलग कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, fx माइनस fc अपॉन में हमारे पास x माइनस c, इसकी लिमिट अलग करें तो लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ठीक है, अब एक बात बताएं कि इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये चीज पढ़ी हमारे पास, ये फंक्शन पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे करूंगी लिमिट अप्लाई, कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे, तो लिमिट खत्म हो जाएगी यहाँ से, c माइनस c, क्या वैल्यू गिवन होगी, 0। यानी इस पर अगर लिमिट अप्लाई करूँ तो ये फंक्शन इतना इतना मुझे क्या गिवन करेगा, आंसर 0 गिवन करेगा। अगर ये चीज मुझे आंसर 0 गिवन कर रही है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी फाइनाइट नंबर से होता है तो वो पूरा आंसर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। यानी ये वाली साइड, यानी हमारे राइट हैंड साइड पूरी की पूरी क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब देखिए इसको अगर आप नॉर्मल लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, f डैश c तो है, उसी की डेफिनेशन है हमारे पास, डॉट में मेरे पास क्या 0, तो पूरा का पूरा फंक्शन ये मुझे क्या गिवन कर रहा है, 0 गिवन कर रहा है। इक्वल वाला सॉल्व किया हमने अपनों ने, तो इक्वल में आंसर क्या मिल गया, मुझे 0 मिल गया। अब इसको अपने आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या बचा हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इक्वल क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से
अपने इस लिमिट को भी fx और fc पर लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इक्वल अपने पास क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या लग रही है x टेंड्स टू c, यहाँ हमें ऑलरेडी fc ही मिल रहा है, कोई x वाला फंक्शन तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई x का फंक्शन होता तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c अप्लाई होती, लेकिन यहाँ तो लिमिट अप्लाई होने के कोई चांसेस ही नहीं है, यानी वापस आंसर क्या मिलना है fc ही मिलना है। तो यहाँ से लिमिट खत्म हो जाएगी, हमारी ओनली क्या रह जाएगा यहाँ पे fc। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू c fc माइनस fc, इस fc को आपने इधर ले आए तो क्या आ जाएगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। तो आप चेक कीजिए कि क्या ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, अरिथमेटिक जो डेफिनेशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f, यही होती है जो हमने लिमिट के लिए भी चेक की थी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, ये चीज हमने चेक की थी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास किसके लिए आ गई, इस फंक्शन के लिए आ गई, यानी हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, डिफरेंशिएबल गिवन था, और हमने इसको क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन हमारे पास कैसा आ गया, कंटीन्यूअस आ गया। ठीक है, यानी कोई भी गिवन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो नेसेसरली हमारे पास क्या आएगा, कंटीन्यूअस आएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो हमने थ्योरम से प्रूव कर दिया कि फंक्शन अगर हमें डिफरेंशिएबल गिवन है तो डिफरेंशिएबल गिवन फंक्शन को हमने क्या प्रूव कर दिया, कंटीन्यूअस प्रूव कर दिया। अब हम किसी एग्जांपल से ये प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन हमें ऐसा गिवन है, यानी कोई भी हमारे पास fx फंक्शन है वो ऐसा गिवन है जो हमारे पास कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये चीज हम आगे किसी न किसी एग्जांपल से प्रूव करेंगे, वो एग्जांपल आपको इसी के आगे करना है। ठीक है, इतना करके नेक्स्ट लिखेंगे कि कन्वर्स, इसका हम कन्वर्स शो कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के कन्वर्स में करना है आपको ये एग्जांपल, मैं करवा रही हूँ एग्जांपल आपको। जैसे कि हमें एग्जांपल के बारे में एग्जांपल दिया हमें कि फंक्शन दे रखा है fx इक्वल हमें mod x। ठीक है, ये फंक्शन दिया है कि fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है mod x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x हमारे पास जो भी x गिवन है वो कोई ना कोई रियल नंबर है हमारे पास। हमें चेक करना है एट x इक्वल 0 पे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि x इक्वल 0 पे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तो हम फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, देन हम कहेंगे कि कोई भी गिवन फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है, जैसे ये फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होता है तो उसका डिफरेंशिएबल होना हमारे पास जरूरी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंटीन्यूटी। कंटीन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए fx इज इक्वल टू mod x किस पे चेक करनी है हमें, x इक्वल 0 पे। तो हम कैसे चेक करते हैं कंटीन्यूटी, पहले f0 चेक करेंगे, देन 0 प्लस h, देन 0 माइनस h। तो सबसे पहले f0 चेक करते हैं, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, आंसर क्या गिवन रहेगा हमें 0 गिवन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे f0 प्लस h, यानी हम RHS चेक कर रहे हैं, तो लिमिट क्या गिवन है हमें, x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारा mod ऑफ x, क्या रखना है x की जगह, यानी a की वैल्यू तो 0 ही है, या c की वैल्यू 0 ही है, तो 0 प्लस h, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बची आपके पास 0 प्लस h। ठीक है, यही चीज आ गई हमारे पास। अब h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो mod 0 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास
0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें हम, क्या चेक करना है, हमने 0 प्लस h चेक कर लिया, f 0 माइनस h हम चेक करेंगे, ठीक है। तो वही बात, लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा हमारे पास 0 मोड x, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस h, ठीक है। h की वैल्यू पुट करो 0, तो वापस वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, तो f 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस h की वैल्यू 0 और 0 माइनस h की वैल्यू 0, यानी f 0 इक्वल f 0 प्लस h इक्वल f 0 माइनस h, यानी गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। हो गया हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस। अब इसी फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्वांटिटी देख लीजिए, फिर इसको रन करके देन मैं इसको आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताती हूँ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं हम फंक्शन की। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि f डैश c प्लस h एंड f डैश c माइनस h, ये दो चीजें अपने को चेक करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं f डैश c प्लस h, ठीक है, यानी x की जगह हम क्या पुट करना है, c प्लस h पुट करना है। सबसे पहले हम अपना फंक्शन जो है वो लिखेंगे, जो डेफिनेशन है इसकी क्या होती है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन हमारे पास एक्स माइनस सी, ठीक है। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, सी प्लस एच, यहाँ लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है। तो लिमिट, अब लिमिट भी हमें पता है कि क्या चल रही है, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच, ठीक है। एफ एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, सी प्लस एच, यानी एफ 0 प्लस एच, ठीक है, माइनस में एफ सी यानी एफ 0 अपॉन में हमारे पास एक्स की जगह क्या करना है, सी यानी 0 प्लस एच माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। तो क्या चीज आ गई हमारे पास कि लिमिट, अब देखिए लिमिट भी चेंज हो जाएगी किसमें, x टेंड्स टू 0 में, f 0 प्लस h, यहाँ चेक करिए f 0 प्लस h क्या मिलेगा, मोड में हमें 0 प्लस h, ये चीज आ जाएगी, माइनस f0 हमने चेक किया, अभी वैल्यू फाइंड की थी, f0 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आई, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, h चल रहा है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चीज आ जाएगी, 0 प्लस h हमारे पास क्या आ गया h, ठीक है। मोड में हम पॉजिटिव कर लिए तो बाहर भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अपॉन में भी क्या चल रहा है हमारे पास h चल रहा है, तो h अपॉन h क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1। किसके लिए चेक किया हमने, f डैश c प्लस h, यानी हमने क्या चेक किया, r h d हमने चेक किया, ठीक है। ये तो हमने क्या चेक कर लिया कि हमारे पास r h d चेक करने पर वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब सेम हम l h d चेक करें, अगर हम l h d चेक करते हैं तो हमें f डैश c प्लस h की जगह क्या यूज करना है, f डैश c माइनस h, ठीक है, ये चीज यूज करनी है। तो पहले फॉर्मूला हमारा लिमिट x टेंड्स टू c f x माइनस f c अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस c, क्या चेक कर रहे हैं x की जगह c माइनस h, तो पुट कर दो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h यानी 0 माइनस h f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी सारी की सारी h में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f 0 माइनस h, f 0 माइनस h यानी मोड में भी 0 माइनस h रहेगा हमारे पास, मोड में हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस h माइनस f 0 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास माइनस h चल रहा है, ठीक है। तो ऊपर से तो 0 माइनस h, मोड में वैल्यू है तो पॉजिटिव होकर निकलेगी, क्या निकलेगी हमारे पास वैल्यू प्लस h, ठीक है, लेकिन अपॉन में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है माइनस h, तो h अपॉन माइनस h वैल्यू क्या गिवन होगी हमारे पास -1, तो r h d नॉट इक्वल टू l h d, यानी कि गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है।
यही चीज हमने थ्योरम में प्रूव करनी थी कि अगर कोई फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन जो गिवन है हमारे पास वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी कन्वर्स उसका प्रूव हो ये जरूरी नहीं है। तो हमने वही चेक किया, फंक्शन हमें दिया था, पहले हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली, तो फंक्शन हमें क्या मिला, कंटिन्यूअस मिला, देन हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने चेक किया तो हम RHD और LHD निकालेंगे, हमने RHD और LHD निकाल दिया जो कि दोनों के दोनों इक्वल हमारे पास नहीं आए, अगर इक्वल नहीं आए तो फंक्शन क्या है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी थ्योरम हमारी प्रूव होगी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ इसी के तरीके के एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल आपको थ्योरम के लिए लिखना है कि थ्योरम में हमने उसका कन्वर्स जो है वो प्रूव किया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अलग से एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें एग्जांपल गिवन है, देखिए फंक्शन दे रखा है हमें fx की वैल्यू दे रखी है mod में x - 1 और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x = 1। इक्वल स्टेटमेंट सुन लीजिए, एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बतानी है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं, दोनों चीजें हमें इसमें बतानी है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी को शॉर्ट में मैं CO नहीं लिखूंगी, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले, तो पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले वही बात कि हमें क्या चेक करना है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी f1 चेक करना है हमें। f1 चेक करेंगे तो 1 - 1 क्या वैल्यू गिवन होगी हमारे पास 0, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो क्या चेक करेंगे 1 + h यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 + h fx, ठीक है। fx डायरेक्ट लिख दिया हम, क्या है हमारे पास x - 1, ठीक है। तो लिमिट, अब देखिए सारी की सारी लिमिट में h नहीं चेंज करिए क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x की जगह क्या रखना है हमें 1 + h और माइनस में हमारा क्या चल रहा है 1 चल रहा है, तो 1 से 1 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया और h की वैल्यू पुट कर दी क्या 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। सेम हम चेक कर रहे हैं क्या f 1 - h, ठीक है, ये चीज चेक कर रहे हैं। तो लिमिट, अब देखिए x टेंड्स टू 1 - h, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है हमें मोड में x - 1, तो लिमिट हम चेंज कर देते हैं सारी h में क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है 1 - h और माइनस में हमारा 1 एज इट इज चल रहा है, तो 1 से तो 1 क्या आ गया हमारा कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा मोड में -h, तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मोड से बाहर आके वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो f1 भी 0, 1 + h भी 0 एंड 1 - h भी 0, यानी f1 = f1 + h = f1 - h, ठीक है, यानी गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है। आप यहाँ लाइन लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये तो आ गई हमारी कंटीन्यूटी, ठीक है। अब हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है RHD और LHD दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें हम क्या चेक करेंगे कि f' c + h, ठीक है, c की यानी आप x की डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c fx - fc अपॉन x - c, ठीक है। तो चेंज हो जाएगी लिमिट, क्या वैल्यू है हमारे पास RHD फाइंड कर रहे हैं, इस पे चेक करना है 1 पे, तो x टेंड्स टू 1 + h, यहाँ भी हमारे पास क्या है f1 + h - fc, यानी f1 करेंगे हमें 1 पे चेक करना है, x की जगह 1 + h - c की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 गिवन है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू
0। आगे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ध्यान रखो 1 प्लस h यानी मोड में 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 प्लस h माइनस 1 f1 की वैल्यू निकाली हमने, क्या आ गया हमारे पास 0 अपॉन में देखो 1 से 1 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट, पीछे के बच गया हमारे पास ओनली h। ठीक है, यहाँ से भी देखिए 1 से 1 हमारा क्या आ रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या मिल रही है हमें लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मिला ऊपर मोड में h, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या मिला h, तो मोड में h की वैल्यू भी h ही आएगी और अपॉन में हमारे पास h मिला है, h बड़ा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। हमने RH डिफाइन किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 1 आ गई। ठीक है, सेम हम LH डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं LH का। अगर हम LH डिफाइन करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा f डैश c माइनस h। पहले हमारा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c, ये चीज आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू c यानी c की जगह 1 माइनस h f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया हमारा f1 माइनस h, f1 माइनस h यानी मोड में 1 माइनस h माइनस 1, लिमिट भी चेंज हो जाएगी h में, h टेंड्स टू 0 मोड में 1 माइनस h माइनस 1 और f1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है माइनस h चल रहा है, तो 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, मोड में हमारे पास क्या पड़ा है माइनस h पड़ा है। ठीक है, तो मोड से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस h हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, तो वैल्यू क्या गिवन होगी हमें हमारे पास माइनस 1। हमने RH भी चेक किया तो वैल्यू क्या आई +1 और LH भी चेक किया तो वैल्यू क्या आई -1, सो RHD नॉट इक्वल टू LHD। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास कि RHD LHD के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यानी हमने दो एग्जांपल सॉल्व कर दिया तो जिसमें ये देखा कि अगर कोई गिवन फंक्शन कंटीन्यूअस था तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें क्या दिया है, हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है fx इक्वल हमें दे रखा है x माइनस 2 मोड में +2 x माइनस 3। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है और ये चेक करिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन इंटरवल a भी दिया होता है, यहाँ हमें दे रखा है 1 4। ठीक है, यानी हमें कोई भी फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है हमारे पास मोड में x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, हमें फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों चेक करनी है किस इंटरवल में 1 से लेके 4 तक। अब देखिए सबसे पहले तो हमें फंक्शन बना के नहीं दिया, सिंपल दे रखा है यानी वैल्यूज नहीं दे रखी। जब इसने बोला है कि 1 से 4 में चेक करिए तो हमें देखिए कितना कुछ चेक करना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना चाहिए फंक्शन, उससे छोटा उसके बराबर। ठीक है, अब देखिए बराबर चेक करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा छोटा दोनों चेक करेंगे। ठीक है, सेम 4 से छोटा बड़ा, ठीक है, बराबर का जरूरी नहीं है। बराबर सिर्फ किसके लिए है, इसने बोला इन यानी इसके अंदर चेक करना है, तो 2 और 3 पर हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, इसकी जो फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो किस पे चेक करेंगे, जब इंटरवल दे दिया 1 4 तो किस पे चेक करेंगे 2 3 पर, लेकिन इतना जरूर चेक करेंगे कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो मैं इसका फंक्शन बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो आइए अपने चेक करते हैं। देखिए फंक्शन है हमारा fx। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जब भी हम लेस देन या इक्वल की बात करते हैं तो कभी भी हम मोड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल इक्वल लें तभी हम मोड यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास x माइनस 2 और प्लस 2x माइनस 3 पड़ा है, पहले फंक्शन लेना है 1 से बड़ा, अगर 1 से बड़ा आएगा तो 2 से छोटा आएगा हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट चेक करेंगे 2 से बड़ा 3 से छोटा, उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से बड़ा और 4
जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लो, तो -x + 2 -2x और प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब x वाले चेक कर लीजिए, -2x -x क्या गिवन हुआ हमें, -3x + 6 एंड +2 + 8, यानी एक फंक्शन हमारे पास बन गया कि जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो fx की वैल्यू हमें क्या गिवन होगी, -3x + 8, ठीक है। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। अब हमें 2 और 3 के लिए चेक करना था, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 2 से बड़ा, यहाँ 2 से छोटा था, नेक्स्ट फंक्शन 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। देन हमारे पास fx की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए फंक्शन 2 से बड़ा है तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ चेक करो 3 माइनस हो रहा है तो 2 से 3 माइनस होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो -2x - 3 ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो x - 2 -2x और प्लस का 6 ये चीज आ जाएगी हमारे पास। x प्लस का और माइनस का 2x है तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का x प्लस का 6 माइनस का 2 तो +4। सेकंड फंक्शन बन गया, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो fx की वैल्यू -x + 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चेक करते हैं, जब वैल्यू हमारी 3 से तो बड़ी हो लेकिन 4 से छोटी हो, ठीक है। देन हमारे पास fx की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसमें से तो 2 माइनस हो ही रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव, ठीक है। इसमें से 3 माइनस हो रहा है लेकिन x की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है 3 से तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो x - 2 + 2x - 3 इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 + 2x - 6 तो वैल्यू हमें क्या गिवन हो जाएगी, x + 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2 माइनस का 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, -8। तो तीन फंक्शन बन गए हमारे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब हमें इसके बीच में 2 और 3 पर भी चेक करना पड़ेगा, तो 2 और 3 के लिए इक्वल में चलेगा और मॉड भी चलेगा, तो डायरेक्ट हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 है तो 2 - 2 0, ये फंक्शन खत्म हो गया। यहाँ रखोगे 2 तो 2 - 3 -1, बट मोड है तो प्लस में होकर वैल्यू निकलेगी, तो f2 पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2 मिल जाएगी। एंड अगर 3 पर हम डायरेक्ट चेक करें तो 3 - 3 यानी ये टर्म हमारी कैंसिल आउट होगी और 3 - 2 क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया जो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में है, और 2 और 3 पर भी मैंने आपको वैल्यूज बता दी क्या आएगी। तो फंक्शन बन चुके हैं, अब इसका डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो आज के लिए